तो कई भक्तों का प्रश्न होता है कि पंडित जी हम सारा दिन भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे घर पे खुशियाँ नहीं हैं, तो खुशियाँ कैसे आएगी? जो सच्चे भगत होते हैं ना, उनको भगवान देर से देते हैं, थोड़ा सा देर करके। क्यों देते हैं? सुनो, एक बार क्या हुआ, गुड़िया क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? सबका ध्यान वहां चला गया। बैठ जाए। तो क्या हुआ, एक महात्मा चले गए एक कुटिया में, घर में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। बोले देवी भिक्षा लेके आओ, भिक्षाम देई। मैं आपको बता रहा हूं कि सच्चे भक्तों को देर से क्यों मिलता है, उनको भगवान देर से क्यों देते हैं। सुनो, जब महात्मा चले गए भिक्षा मांगने के लिए, देवी को पता चला कि कोई महात्मा आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। देवी ने क्या किया, भोजन डाल लिया थाली में, चल पड़ी महात्मन को देने के लिए। महात्मा ने सोचा जब तक देवी भोजन लेके आती है मैं भगवान का भजन ही कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? भजन। तो भजन शुरू कर दिया। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा हो मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। आनंद कहे श्यामा किस्मत जगाता है, आनंद कहे श्यामा किस्मत जगाता है। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा हो मेरी हार नहीं होगी। मैं हार जाऊं ये हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा वो मेरी हार नहीं होगी। महात्मा बड़े प्रेम के साथ भगवान का चिंतन कर रहा है, भजन कर रहा है। जैसे देवी ने महात्मन का भजन सुना, देवी खड़ी हो गई, रसोई से बाहर निकली, महात्मा ने भजन शुरू कर दिया, देवी खड़ी हो गई, हाथ में थाली है। उनके पति बोले देवी क्या कर रही हो, बाहर महात्मा खड़े हैं और आप यहाँ पे खड़ी हो गई। बोले भोजन दे के आओ। बोले स्वामी यदि मैंने महात्मन को भोजन दे दिया महात्मन चले जाएंगे, और यदि महात्मा चला गया तो महात्मा का भजन सुनने को कहाँ मिलेगा।
कितना सुंदर भजन बोल रहे हैं, कितने भाव है, इसलिए देवी खड़ी है। कहने का तात्पर्य है भगवान हमको देने के लिए तैयार खड़े हैं, हाथों में आरती का थाल है। लेकिन जैसे भगवान देने के लिए तैयार हुए, हमने भगवान का चिंतन शुरू कर दिया, सच्ची आत्मा से भगवान खड़े हो गए, बोले मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा देर से। बोले क्यों? बोले पहले भजन तो सुन लो, कितना सुंदर भजन कर रहे हैं, कितने प्यार से चिंतन कर रहे हैं। यदि मैंने इनको दे दिया ये चले जाएंगे, और यदि ये चले गए तो भजन सुनने को कहाँ मिलेगा। पहले अच्छे से चिंतन करवा लो, भजन सुन लो, उसके बाद तो देना है ही, देना तो है ही। भगवान को भी लालच आ गया चिंतन करवाने का, भजन सुनने, इसलिए भगवान खड़े हो गए। अच्छा, जो कम भक्ति करते हैं ना, उनको भगवान जल्दी देते हैं, बोले तू निकल, तेरे बस की बात नहीं है, तू निकल, तू लिपट पहले तो, क्योंकि उनके चिंतन में भगवान को आनंद नहीं आता। बोले तू तो चल, तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तू निकल। जिनके भजन में भगवान को आनंद आ गया, जिनकी भक्ति में भगवान को आनंद आ गया, भगवान खड़े हो गए, बोले तुमको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, अच्छा दूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छा दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान खड़े हो गए। तो जो भगवान के सच्चे भगत हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके पास में कुछ नहीं है, तो आप चिंता मत करो, आप सोचो कि भगवान देंगे। भगवान को देर क्यों लग गई? क्योंकि भगवान को हमारे चिंतन में आनंद आ गया है, देंगे। थोड़ा सा सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसलिए, और जो कच्चे भगत होते हैं उनको जल्दी ही लिपटाते हैं, बोले तू तो निकल, तेरे बस की बात नहीं। इसलिए सच्चे भगत उदास न हो, भगवान देंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, भले थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन देंगे, बड़ा अच्छा देंगे। जोर से बोलना पड़ेगा।